होहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निसान, पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। जब रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में पधारे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की लिखी ये चौपाई याद आ रही है, जिसका अर्थ है कई तरह के शुभ शकुन हो रहे हैं, विधि विधान के साथ अनुष्ठान हो रहा है, अंबर में नगाड़े बज रहे हैं, महिला पुरुष सभी अयोध्या वासियों को दर्शन देकर भगवान श्री राम अपने महल में जा रहे हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बाहर मौजूद हूं और आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार रामलला की मूर्ति उनके गर्भगृह के मूल स्थान पर रख दी गई है। हालांकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और काशी के 121 आचार्य मौजूद रहेंगे, यजमान के तौर पर अनिल मिश्रा मौजूद रहेंगे। लेकिन आज का दिन, क्योंकि अनुष्ठान का यह तीसरा दिन है, इसी के चलते सबसे पहले देखिए पहले दिन प्रायश्चित पूजा की गई, दूसरे दिन यहाँ पर सरयू नदी से जल लेकर अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि तक पहुंचे और कल ही रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर में लाया गया था और आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद रामलला को उनके गर्भगृह पर रख दिया गया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है, जिसके लिए 22 जनवरी दोपहर 12:20 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं। मूर्ति गर्भगृह के इस चबूतरे पर रखी गई है। 500 वर्षों के बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है जब वो भव्य मंदिर में हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तीसरे दिन 121 आचार्यों ने विधि विधान के साथ पूजा की। आज का मुहूर्त था और मुहूर्त के ऊपर भगवान को गर्भगृह में प्रविष्ट कर दिया गया। कल एक नहीं, कल से लगा करके रोज रोज अनेक प्रकार के मंत्रों के हवन होंगे, जप होगा, पाठ होंगे। भगवान का जो शिव विग्रह है उसके अनेक प्रकार के स्नपन यानी स्नान यानी अभिषेक होंगे। जिस अस्थायी मंदिर में रामलला दर्शन दे रहे हैं, वहां से गर्भगृह की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। ये भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि कभी यहीं पर टेंट था और गर्मी, सर्दी, बारिश हर समय रामलला टेंट में रहने के लिए मजबूर थे। और 500 वर्ष पहले इसी जगह पर रामलला का भव्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन उस मंदिर पर एक क्रूर मुस्लिम आक्रांता बाबर की बुरी नजर पड़ गई। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1528 में अयोध्या में जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को ढहा दिया था और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। ये मस्जिद मुगल आक्रांताओं की उसी नीति का नतीजा थी जो वो पूरे देश में हिंदू मंदिरों के साथ कर रहे थे। हिंदुओं और हिंदू धर्म से जुड़े बड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया था और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी इससे बच नहीं पाया। भारत से सनातन धर्म को मिटाने की मंशा रखने वाले बाबर ने राम के मंदिर को ढहाकर श्री राम के अस्तित्व को मिटाने की नाकाम कोशिश की थी। राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वहां मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद कई बार कोशिशें हुई कि श्री राम को उनकी मूल जगह पर वापस विराजित किया जा सके। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1853 में जन्मभूमि पर जब रामलला को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की गई तो सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके बाद वर्ष 1859 में इस स्थान पर तब की ब्रिटिश सरकार ने तारबंदी करते हुए इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। हालांकि तब इस परिसर के अंदर का हिस्सा मुसलमान इस्तेमाल करते थे, जबकि बाहर हिंदुओं को पूजा का अधिकार था। करीब 90 वर्ष बाद यानी वर्ष 1949 में मंदिर परिसर के अंदर श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्रतिमाएं रखी मिली। इसके बाद लगातार मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जाते रहे। साल 1949 में श्री राम जन्मभूमि में एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई और 1950 से इस केस का एक नया दौर शुरू होता है, जब अदालती कार्रवाई के लिए गोपाल दास विशारद अदालत पहुंचते हैं और अदालत में ये कहते हैं कि यहाँ पर पूजा न रोकी जाए, पूजा बेरोक टोक की जाए और साथ ही यहाँ पर
जब यह बात गोपाल दास विशारद की तरफ से कही गई तो अदालत ने कहा कि पूजा नहीं रोकी जाएगी, लेकिन ताला बंद रहेगा, ताला नहीं खुलेगा और भक्त बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, सिर्फ पुजारी ही रामलला की पूजा कर पाएंगे। और उसके बाद फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि पर दावा ठोकते हुए अदालत पहुंचा और फिर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बताते हुए अदालत का रुख किया। साल 1984 में राम मंदिर के लिए आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जब विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। 1984 में इस अभियान को जो है विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में लिया। यहाँ पर सरयू तट पर संकल्प सभा हुई। संकल्प सभा में निर्णय हुआ कि हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण हुआ, जिसमें पूज्य अभयनाथ जी महाराज अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है अयोध्या में हमारे महेश नारायण सिंह जी थे, वह इसके महासचिव थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की रूपरेखा उसी समय से प्रारंभ हुई। उस दौरान तक राम जन्मभूमि विवाद का मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका था और मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। वर्ष 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित परिसर को पूजा अर्चना के लिए खोला जाए। जनवरी 1986 में अयोध्या की स्थानीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू तट पर मौजूद हूं और मैं आपको 1986 की वो बात बता रहा हूं जब राम मंदिर आंदोलन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। साल 1986 में उमेश चंद्र पांडे की याचिका को यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उमेश चंद्र पांडे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां पर जो जज थे KM पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे, उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई शुरू की और 1 फरवरी 1986 को ठीक शाम 4:40 पर KM पांडे की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया गया। सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत लोगों को परिसर में पूजा करने की अनुमति दे रही है। कोर्ट ने तत्कालीन DM और SSP को विवादित परिसर का ताला खोलने का आदेश दे दिया। प्रशासन ने भी आदेश पर मुस्तैदी से काम किया। आदेश प्राप्त होने के महज 40 मिनट बाद 5:20 पर परिसर का ताला खोल दिया गया। उस दिन विवादित जगह के ताला खोलने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन पर किया गया था। ताला खुलने के बाद विवादित परिसर में रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो गई और यही वो पल था जब राम मंदिर आंदोलन में नया मोड़ आया। श्री राम के लिए भव्य मंदिर की लालसा देश के करोड़ों राम भक्तों के दिल में जग उठी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को और धार दी। साल 1989 में VHP ने राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया। शिलान्यास से पहले 30 सितंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों को अयोध्या में शिलादान के लिए इकट्ठा किया। भगवान श्री राम के नाम से लिखी गई ईंटें अयोध्या आने लगी और इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं तमाम ईंटें रखी जाने लगी और फिर विवादित ढांचे के करीब विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने मिलकर शिला पूजन किया और कहा यह जाता है कि राम मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को ही कर दिया गया था और इसका शिलान्यास कामेश्वर चौपाल ने किया था, जो इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी बनाए गए हैं। इस अभियान को उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम जब विश्व हिंदू परिषद ने किया तो ₹1.25 और 2,75,000 शिलाओं को मांगा लोगों से कि अयोध्या में जो है आप भेजिए अयोध्या जी में, और यहाँ पर जो है भगवान श्री राम लला का जो शिलान्यास होगा उसमें इसका उपयोग करेंगे। तब से जो है इस अभियान को जब जन जन तक पहुंचाने का काम जब हुआ तो लोग जुड़े इससे, तो ये एक अभियान जो है जोड़ने का रहा और ये ₹1.25 भी उसी का एक अंग रहा। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन की कमान संभाल ली। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे देश में एक जुनून पैदा किया गया। नरेंद्र मोदी इस रथ के सारथी थे, लेकिन आडवाणी के रथ को बिहार में रोक दिया गया। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया।
राम मंदिर भारत में सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज राजनीतिक शिखर पर है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं राम मंदिर को भी जाता है, राम मंदिर आंदोलन को भी जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, बीजेपी अगर आज जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में सरकार में है या लोकसभा में पूर्ण बहुमत में है, तो इसमें अयोध्या आंदोलन के साथ साथ राम मंदिर का आंदोलन और जिस तरह से अयोध्या को संकल्प बनाकर यहाँ यात्रा निकाली गई और अयोध्या के इस मुद्दे को देश भर में लेकर जाया गया बीजेपी की तरफ से, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को भी जरूर मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जन्मभूमि आंदोलन को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया था और उस आंदोलन के कारण ही देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में ये लालसा हिलोरे मारने लगी थी कि जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर हो। 90 का वो दौर मंडल बनाम कमंडल का था। सोशल इंजीनियरिंग का दौर चल रहा था। लालू सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े ताकतवर नेता थे जो सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। लालू यादव ने बिहार में जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी, उन्हें गिरफ्तार करा दिया, तो बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था और बड़ा मुद्दा था लालू यादव को हिंदू विरोधी साबित करने का और राम मंदिर के इसी मुद्दे को और ज्यादा गति देते हुए इस रथ यात्रा ने आगे बढ़ाने का काम किया। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भले ही रोक दी गई हो, लेकिन आंदोलन की धार और ज्यादा तेज हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों की भीड़ ने बाबरी ढांचे को ढा दिया। इस घटना का पूरे देश पर बड़ा असर पड़ा। ढांचे का जो मलबा था उसके ऊपर ही एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया और रामलला को खुली छत से तिरपाल में जगह मिल गई। टेंट से तैयार अस्थायी मंदिर रामलला का गर्भगृह बन गया और उस टेंट मंदिर से ही रामलला भक्तों को दर्शन देते रहे। जिस श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, उन्हें 4 सदियों बाद अपने ही जन्मस्थली पर तिरपाल की छत मिली थी। सर्दी हो, तपती दोपहरी हो या फिर घनघोर बारिश, रामलला को हर मौसम से यही तिरपाल बचाता। देश के करोड़ों राम भक्तों और यहाँ तक कि रामलला की सेवा करने वाले पुजारी को भी ये बात चुभती थी कि वो टेंट के गर्भगृह में अपने श्री राम की सेवा कर रहे हैं। उस परिस्थितियों को हमने देखा। रामलला को जब तिरपाल में रहे और उस तिरपाल में 28 वर्ष तक रामलला रहे और 28 वर्षों में जो परेशानियां हुई, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, चाहे रिसीवर के द्वारा उसमें कमी किया गया, जो पूजा अर्चना, ये सब समस्याएं झेलना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि पर जो विवादित परिसर माना जाता था, वहां पर कानूनी बंदिशें भी बहुत ज्यादा थी। यूं तो हर 3 साल में तिरपाल बदलने का आदेश था, लेकिन अगर 3 साल से पहले तिरपाल फट जाए और तिरपाल बदलना हो, टेंट बदलना हो रामलला का, तो उसके लिए भी अदालत से पहले मंजूरी लेनी होती थी और जब तक मंजूरी नहीं मिलती थी तब तक रामलला का तिरपाल भी नहीं बदल सकता था, टेंट नहीं बदल सकता था। फटे हुए टेंट में ही कई दिनों तक रामलला की पूजा अर्चना वहां पर आचार्य सत्येंद्र दास और अन्य भक्तों के द्वारा की जाती रही है। जन्मभूमि पर रामलला के गर्भगृह में कोई छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत भी कोर्ट के आदेश के बाद ही होती थी। टेंट में विराजित रामलला को उनके जन्म स्थान का अधिकार दिलाने के लिए अदालत में मुकदमा चलता रहा। श्री राम के टेंटवास के 18 साल बाद एक अवसर आया जब लगा कि अब श्री राम को उनका स्थायी घर मिल जाएगा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर को लेकर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था, जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले में 3 गुंबद वाले ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान रामलला विराजमान को मिला। यही रामलला की मूर्ति है। निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई सहित उसका हिस्सा मिला। जिस स्थान पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे, उन्हें जमीन का तीसरा हिस्सा वहीं दिया गया। लेकिन यह फैसला न तो मुस्लिम पक्ष को पसंद आया और न ही इस फैसले को हिंदू पक्ष ने स्वीकार किया। इसके बाद हाईकोर्ट से यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और राम जन्मभूमि परिसर में पुरानी स्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर से रामलला के टेंटवास खत्म होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा कब तक चलेगा और कब तक इस पर बहस होगी, कब तक इस पर फैसला आएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से ये कानूनी लड़ाई और लंबी होती हुई चली गई और रामलला टेंट में ही विराजमान रहे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने के 7 साल के बाद साल 2018 में राम मंदिर पर सुनवाई की शुरुआत हुई। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें और सबूत दिए जाने लगे। देश के सबसे पुराने कानूनी मुकदमे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में मध्यस्थता करने की सलाह दी, ताकि केस और लंबा ना खिंचे और मामला आपसी बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन मध्यस्थता की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई का आदेश जारी किया। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक सप्ताह के 5 दिन कोर्ट में राम मंदिर विवाद का मामला सुना जाने लगा। करीब 40 कामकाजी दिनों तक लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई और 16 अक्टूबर 2019 को राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 की वो सुबह आई जिसका देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को पिछले 491 वर्षों से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संपूर्ण राम मंदिर परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ऐतिहासिक साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों, वकीलों की मजबूत दलीलों के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों की आस्था की जीत हुई, जिसके बाद राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर निर्माण की राह की हर बाधा दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने भी दिल से स्वीकार किया। ये मसला जो है बहुत दिन का रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये 25 साल तो ये राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा। आज ये देश के लिए बहुत एक अहम फैसला हो गया था। आज इस पर जो है फैसला हो गया। फैसला जो कुछ भी है उसका हम सम्मान कर रहे हैं और अपने जो है जितने भी हमारे जो है मिलने वाले हैं या हमारी कौम है या चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबसे हमने यही कहा है कि हम पक्षकार हैं। अगर फैसला हमने ही मान लिया तो आप भी मान लो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बारी थी रामलला को टेंटवास खत्म कर भव्य मंदिर में विराजित करने की। लेकिन राम मंदिर निर्माण के शुरू होने और मंदिर के पूरा होने में लंबा वक्त लगता, इसलिए तय किया गया कि रामलला का टेंटवास जल्द से जल्द खत्म किया जाए। 24-25 मार्च 2020 को ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में अपने हाथों में भगवान श्री राम की मूर्ति को टेंट से निकालकर अस्थायी मंदिर में स्थापित करते हैं। 28 साल बाद रामलला का टेंटवास खत्म हुआ। उन्हें तिरपाल से निकालकर एक अस्थायी मंदिर में बने गर्भगृह में विराजित किया गया। यह अस्थायी मंदिर चीड़ की लकड़ी और कांच से बना था, जिसमें रामलला अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संग विराजमान हुए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। राम मंदिर का भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर तैयार है। गर्भगृह भी भूतल में ही है। रामलला मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होते ही वो गर्भगृह में विराजमान होंगे और उस दिन पूरी अयोध्या, पूरा भारत राम ज्योति जलाएगा, दिवाली मनाएगा और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का गान गाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।
अब समय हो चला है श्रीराम सेल्फी देखने का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जी न्यूज श्रीराम सेल्फी के नाम से अभियान चला रहा है, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप श्रीराम की तस्वीर के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #selfie-with-श्रीराम के साथ शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 9711273053 पर भेज सकते हैं। हम आपकी सेल्फी जी न्यूज पर दिखाएंगे। अब देखते हैं आज की श्रीराम सेल्फी। ऋषभ सानेवाल, पंजाब। कमलाहाड़ा, गुरुग्राम। भीष्म गुप्ता, नेपाल। मधु अग्रवाल, ममता, नई दिल्ली। शिल्पा नथानी, जिन्होंने गुजरात के कच्छ से अपनी सेल्फी भेजी है। वहीं बिहार के संजय सिंह ने भी श्रीराम के साथ सेल्फी भेजी है। दिल्ली से मनोज यादव ने भी अपनी तस्वीर सेल्फी विद श्रीराम पर भेजी है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। जी न्यूज देखते रहें और अपनी सेल्फी पोस्ट करते रहें। जी न्यूज।